गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारे ज्वेलरी सेक्टर में एक आज छोटी कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप ये कंपनी को देखोगे ना, उत्सव सीजेड गोल्ड नाम है इस कंपनी का। ये किस सेगमेंट में आता है पहले तो, जैसे हमारे जो जितनी भी ज्वेलरी कंपनीज होती है, इसमें एक तो आपके बी टू सी प्लेयर्स होते हैं, कुछ आपके बी टू सी में काम करते हैं, साथ में बी टू बी भी करते हैं, ठीक है। जैसे आपका आरबीजेड अभी करने वाला है। फिर कुछ कंपनी आपकी बी टू बी में होती है, जैसे हमने अभी कुछ कंपनी को ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्वार्टर में भी। द मोस्ट मेजर नेम जो हमारे लिस्टेड स्पेस में है, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी है। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शांति गोल्ड कंपनी अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है। इसके अलावा एक चेन्नई बेस्ड कंपनी भी है हमारे लिस्टेड स्पेस में। तो अभी आप जो उत्सव गोल्ड को देख रहे हो, ये कंपनी कहाँ पे बेस्ड है इंडिया में? ये कंपनी बेस्ड है बेसिकली आपके जो महाराष्ट्र रीजन है, अंधेरी, मुंबई में जो पड़ता है, उस एरिया में बेस्ड है। तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि उस जो सेगमेंट है वहां से इनका रेवेन्यू ज्यादा आएगा। अब जो हम देखते हैं ना, इंडिया में जो जनरल ज्वेलरी मार्केट होता है वो आपके सदर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा डोमिनेंट है। बट ऑल दो चीज़ें तो चेंज हो भी रही है, मतलब सब जगह बदल रहा है। जब भी आप किसी ज्वेलरी कंपनी को देखते हो ना, तो सबका ऑल दो काम तो वो ज्वेलरी सेल करना ही होता है, बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सेगमेंट्स में जिस तरह के उनके पोर्टफोलियोज होते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो अलग अलग होता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जैसे आप आरबीजेड है, वो आपके एंटिक ज्वेलरी में काम करता है ना। फिर आपका पीएन गडगिल है, जैसे वो आपकी ब्राइडल ज्वेलरी में काम करता है। फिर आपका सेंको गोल्ड अगर आप देखते हो तो उसका जो आपकी लाइट वेट ज्वेलरी जो हो गई, उसकी जो एवरेज टिकट साइज होती है वो कम होता है। कल्याण या फिर जो आपके टाइटन हो गया, सिंस वो अभी डाइवर्सिफाइड एंड वेल एस्टेब्लिश्ड पैन इंडिया प्लेयर्स हो गए हैं, तो उनकी एक पूरी हर तरह के सेगमेंट में रहता है। तो ये सारी चीज़ हमें पहले थोड़ा कंटेक्ट जानना जरूरी होता है। तो अब मैं आता हूँ आपके उत्सव गोल्ड पे। तो उत्सव गोल्ड जो कंपनी है ना, ये अभी काम कैसे करता है? तो आप इस कंपनी को देखोगे तो ये मेजरली पहले प्लेन गोल्ड सेगमेंट में काम करते थे, ठीक है। तो इनका जितना भी रेवेन्यू है अभी भी ऑलमोस्ट, अभी तक के क्वार्टर में भी इनका अराउंड 98%, मतलब अभी से FY 25 अगर एंड आप देखोगे ना, तो वहाँ पे इनका प्योर प्ले ज्वेलरी बिजनेस था, ठीक है। उसी पे ये लोग काम करते थे। अभी ये लोग धीरे धीरे जैसे इंडिया में डिमांड दिख रही है हम लोगों को आपका, ये लोग नेचुरल डायमंड्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली स्टडेड वाले ज्वेलरी बनाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। क्लाइंट्स कौन होंगे इनके? सिंस एक वो आपकी महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ और सदर इंडिया में जो प्लेयर्स होते हैं वो मेजर चंक ऑफ इनका रेवेन्यू वहाँ से आता है। बट ऑल दो पैन इंडिया भी प्लेयर्स हैं। फिर एक तो वो हो गया, अभी जैसे ये लोग नेचुरल डायमंड में जा रहे हैं, तो वहाँ से स्टडेड ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे। फिर इसके अलावा इनके नाम में ही एक चीज क्लियर है आपको, सीजेड। सीजेड क्या होता है? क्यूबिक जिरकोनिया होता है। तो ये क्या होता है? दिस इज समथिंग विच रिसेंबल्स आपकी नेचुरल डायमंड को रिसेंबल करता है। उसी की तरह की आपको बेसिकली स्पार्क वगैरह देता है, मतलब स्पार्कलिंग वगैरह देता है ना। जो लाइट वेट ज्वेलरी होती है उसमें सीजेड का यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी का नाम उत्सव सीजेड गोल्ड है। ये इसका प्रोडक्ट सेगमेंट है। इसके अलावा ये लोग अभी जैसे हमने देखा ना, जैसे हमारे और भी लिस्टेड स्पेस में कुछ नई कंपनी आई हैं जो कि लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ जा रहा है। बट ऑल दो आप इंडिया का अगर मार्केट देखोगे ना, तो लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए उतना फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो ज्वेलरी परचेस करते हैं लोग, उसका जो पर्पस होता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट वेन यू कंपेयर विद द मार्केट्स ऑफ यूएस और यूरोपियन मार्केट, जहाँ पे वो डिजाइन डिजाइन के मेथड से परचेस होते हैं। ऑल दो अभी इंडिया में भी मान लीजिए आपका जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तो एक जो ओवरऑल ज्वेलरी सेक्टर है दैट कुड टेंड टुवर्ड्स द लैब ग्रोन डायमंड्स आल्सो। वो हम देखेंगे। बट जो कंपनी है अभी तो उस तरफ भी थोड़ा सा फोड़े कर रहा है अपना। उस बेसिस पे ये लोग चल रहे हैं। बट अभी भी आप इनका रेवेन्यू देखेंगे, अभी जो प्रेजेंटली हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे अराउंड 98% इनका जो रेवेन्यू है गोल्ड से आता है। गोल्ड से तो मैंने बात कर लिया। अब गोल्ड के अंदर भी आपका, जैसे आपके 22 कैरेट्स के गोल्ड होते हैं, फिर आपके 18 कैरेट्स के भी होते हैं, है ना, 20 कैरेट्स और 14 कैरेट्स भी होता है। तो अलग अलग ज्वेलरी कंपनी होती है, अलग अलग मेथड्स में जाते हैं। तो जनरली एक जो ट्रेंड होता है, जब आपके प्राइसेस बढ़ते हैं, तो सिंस लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी होती है गोल्ड को परचेस करने की, वो कम हो जाती है। तो इसीलिए पीपल टेंड टू स्विच टुवर्ड्स द, मतलब जो आपकी लाइट वेट ज्वेलरी होती है उस तरफ से, ठीक है। तो इस कंपनी का जो एक मेजर चंक ऑफ जो रेवेन्यू है ना, आई थिंक 2/3 ऑफ द रेवेन्यू जो होता है इनका, वो आपका लाइट वेट ज्वेलरी से आता है। ये भी एक कारण है इनकी हायर मार्जिन के लिए, है ना। कंपनी वैसे तो बहुत सारे कारण देता है, इनका जो मार्जिन है, मतलब अगर मैं इन जनरल बात करूँ, तो जो स्काई गोल्ड कंपनी है उससे इसका मार्जिन काफी ज्यादा है, ठीक है। तो देर कुड बी अ कॉन्ट्राडिक्शन और कंफ्यूजन कि भाई स्काई गोल्ड तो बड़ा प्लेयर है और ये तो एक छोटा प्लेयर है, डिस्पाइट एक मच लोअर स्केल पे होने के बाद भी इनके मार्जिन क्यों जाता है? कंपनी और भी कुछ कारण देती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पीपीटी से चलते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम लोग देख लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। तो ये इनका बेसिकली जो रिजल्ट है H1 FY 26 में कैसा आया है। तो अगर हम लोग सिर्फ नंबर्स को देखेंगे तो हमें क्लियरली दिख जाएगा कि नंबर्स जो है इनके काफी अच्छे हैं। लास्ट अगर आप ईयर भी देखोगे ना, तो वहाँ पे जो इनका टॉप लाइन और एज वेल एज जो बॉटम लाइन था, वो भी आपका ऑलमोस्ट डबल या उससे ज्यादा ही हुआ है।
तो ऑन द सिमिलर मैनर इस बार के भी जो नंबर्स इनकी जो टॉप लाइन पे ग्रोथ हमें दिख रहा है 67% का है, इबिटा में काफी सिग्निफिकेंट जंप है और उसके कारण जो पैट है वो भी आपको ऑलमोस्ट 2x पे ग्रो होता हुआ दिखता है। तो इस स्लाइड से सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपके इबिटा मार्जिन पे इतना ज्यादा जंप क्यों दिखा है। एक तो ये कंपनी है, इस कंपनी के हेजिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा आपको इबिटा मार्जिन समझना है तो। सो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर मेरा डीपी आभूषण वाला वीडियो देखा है तो जनरली जब एक कंपनी छोटी होती है ना, तो उनके पास वो जो गोल्ड मेडल लोन्स होता है उसको उसमें कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं बैंक्स वगैरह को, है ना, जब आप लोन्स लोगे तो वो कॉस्ट को कंपनीज लेना नहीं चाहती है, तो इसीलिए कंपनी जो स्मॉलर कंपनीज होती है वो एक इन जनरल आपके नेचुरल हेजिंग प्रोसेस पे जाती है। ठीक है, नेचुरल हेजिंग क्या होता है, आई थिंक इवन जो डीपी आभूषण है वो भी आपका नेचुरल हेजिंग ही करता है। और जब कंपनी का साइज धीरे धीरे बड़ा होता है और जैसे डीपी आभूषण भी कहता है कि हम लोग आगे जाके आपके गोल्ड मेडल लोन्स की तरफ भी जाएंगे, और फॉर द सेक अगर आप स्काई गोल्ड को देखोगे तो वो भी गोल्ड मेडल लोन्स वगैरह करता है। और इवन अगर मैं इस सेनको गोल्ड की बात करूँ तो वो भी अराउंड आपका 60 से 80% के बीच में अपना हेज करके रखता है। तो अब मैं आता हूँ इस कंपनी की जो हेजिंग फिलोसफी होती है, उससे आपको मार्जिन प्रोफाइल अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो कंपनी है आप ऐसे समझिए, एक जो नेचुरल हेजिंग है इसका मैंने आपको प्रीफैब वाले वीडियो में समझाया था कि कैसे वो लोग अपनी नेचुरल हेजिंग करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड आज जो उत्सव गोल्ड है उसने जाके अपना कल्याण ज्वेलर्स को सेल किया। कल्याण इज अ क्लाइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो उसको सेल किया। अब मान लीजिए जितने 10 ग्राम का गोल्ड ये लोग सेल करेंगे तो उतना ही उसी प्राइस पे जाके मार्केट से, मार्केट मतलब बैंक या जो इनके बुलियन डीलर्स होंगे उनसे वो गोल्ड परचेज कर लेंगे। सो बेसिकली क्या हुआ, जितने रुपए पे आपने बेचा उतने रुपए पे आपने खरीद लिया, तो ये एक नेचुरल हेजिंग हो गया। अब इसी से क्या होता है कि जितना आपने मतलब, तो एक तरह से इनका जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है, मतलब जितने भी इनकी गोल्ड है वो सारी नेचुरली हेज हो गई। तो उसके कारण जो ये लोग कहते हैं कि हमें हमारे मार्जिन पे उतना इशू नहीं दिखता है। बट यहीं से कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क भी इमर्ज करता है, क्योंकि आप ये सोचिए जैसे अभी जो इनके मार्जिन बढ़े हैं तो उसमें जो वन आई थिंक अराउंड 1% के आसपास जो इम्पैक्ट है वो आपके इससे जो गेन्स हुए हैं, मतलब नेचुरल हेजिंग तो होती है बट एट द सेम टाइम यू कैन गेट सम इन्वेंट्री गेन्स ऑल्सो, तो उससे थोड़ा सा गेन इनको हुआ है। बट इसके अलावा ये लोग कुछ और कारण से भी देते हैं। एक तो कहते हैं कि जो इनका जो ये लोग अपने क्लाइंट्स को गोल्ड सेल करते हैं वो एक फिक्स परसेंटेज पे सेल करते हैं ना, तो उससे बेसिकली रॉ मटेरियल के प्राइसेस का उतना इम्पैक्ट इनको दिखता नहीं है। हाँ, बट वो मुझे उतना सेटिस्फैक्टरी कारण लगा नहीं। उसके अलावा ये लोग जो और कारण देते हैं, एक तो कहते हैं ये लोग हम लोग डिजाइनर ज्वेलरी करते हैं, ठीक है, एक तो कहते हैं अभी डायमंड ज्वेलरी में आ गए हैं तो उन कारण भी इनका मार्जिन बढ़ रहे हैं। बट व्हाट इज द मेजर रीजन, व्हाट आई थिंक जो इनका मार्जिन ज्यादा क्यों है, वो आप देखेंगे ना, इनका एक मेजर चंक ऑफ जो पोर्टफोलियो है इनका आपकी लाइट वेट ज्वेलरी पे है, मतलब 14 कैरेट्स और 18 कैरेट, आई विल शो यू आल्सो। तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका स्काई गोल्ड का भी, मतलब लाइट वेट ज्वेलरी में वो लोग जा रहे हैं। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है कि उनका 50-60% उनका लाइट वेट ज्वेलरी है, बट जो उनका एक मेजर चंक है वो आपका डायमंड और आपका ये जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी होती है उससे आती है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये लोग अपने जो प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो हैं उसको दिखा रहे हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे ना, जितने भी इनके प्रोडक्ट सेगमेंट आप देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं सारे आपको रोज गोल्ड कलर के दिखेंगे, है ना। तो रोज गोल्ड कलर कहाँ से आता है, वो अगेन जो उसकी आपकी एलॉयज वगैरह यूज होते हैं आपके 18 कैरेट्स में या फिर 22 कैरेट्स में यूज होते हैं। सो दैट दिस इज अ रीजन फॉर दैट ओनली। तो आप देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कोई भी येलो स्टोन का नहीं है। तो अगेन आपको एक तरह से दिख रहा है इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो आपका लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ है। एंड दे हैव आल्सो इवन मेंशन्ड कि हमने 14 कैरेट्स और 18 कैरेट्स पे हमारा ज्यादा फोकस है। सो ये चीज है। अब अगर आप इनके पूरे जो इनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है आप यू कैन सी सिमिलरली, सिंस एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है तो महाराष्ट्र अराउंड इनका 37% ऑफ रेवेन्यू आता है। फिर अभी ये लोग आपके नॉर्थ इंडिया में भी एक्सपांड कर रहे हैं और बाकी जो आपके सदर्न इंडिया के प्लेयर्स हो गए, है ना, कला मंदिर हो गया, टीबीजेड हो गया, तो इन सभी प्लेयर्स के साथ इनका टाई अप है, वहाँ पे इनकी ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो उसके वाया वो लोग वहाँ पे टारगेट करते हैं अपने रेवेन्यू को। सो ये चीज है। अब ये इनके कुछ क्लाइंट्स वगैरह के इन्होंने बारे में बताया है। सो यू कैन क्लियरली सी आपका टीबीजेड, भीमा, आदित्य ज्वेल, पीएनजी भी इनका क्लाइंट है जो कि अगेन एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। सो ये सारी क्लाइंट्स है इनके, और कला मंदिर भी इनका क्लाइंट्स है। सो ये है, और बाकी टॉप 10 का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अराउंड 50% है। तो ये चीज है। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली यू कैन सी कि जो इनका 18 कैरेट ज्वेलरी है, मतलब जो लाइट वेट ज्वेलरी होती है वहां से जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आता है 69% था, और इवन FY25 में भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड आपका 62% है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन की जिसके कारण इनके हाई मार्जिन रहते हैं इसमें। ओके, नाउ अगर आप, हाँ, अभी यहीं पे आपको मैं एक्सपोर्ट सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो अगर आप देखेंगे ना तो अभी तो इनका जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो आपका इंडिया से आता है। बट कंपनी ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट नहीं करती है, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। सो इफ यू आर फॉलोइंग द स्काई गोल्ड एज अ कंपनी तो आपको दिखेगा कि यूएई जो मार्केट है, और फॉर द सेक आपका जो मिडिल ईस्ट मार्केट होता है, वहाँ पे सिंस इंडिया से बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं तो वहाँ का जो ज्वेलरी की जो इंडियन पॉपुलेशन होती है उनकी जो ज्वेलरी की डिमांड होती है वो, मतलब जो उनका टेस्ट होता है दैट इज वेरी सिमिलर टू द टेस्ट ऑफ कस्टमर्स इन इंडिया।
बिकॉज जो सिंधी कम्युनिटी होती है, आपकी गुजराती पटेल कम्युनिटी होती है, या फिर जो रेड्डी कम्युनिटी होती है, या फिर जो आपके केरला बेस्ड लोग होते हैं, वो सारे जाके आपके मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, यूएई, दुबई, कतर वगैरह में काम करते हैं। तो जो वहाँ पे डिमांड है ना, और जो यूएई का एक और क्या फायदा होता है, वाई कंपनीज आर टारगेटिंग, जो आपको यूएई एक ऐसा प्लेस है, वहाँ पे टैक्सेशन वगैरह लॉस सिंपल होते हैं, तो वहाँ पे एक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं, है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो वहाँ पे जो गोल्ड की डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। तो इट इज़ अ गुड प्लेस टू शोकेस योर टैलेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ डिजाइंस यू हैव इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और भी कारण है, अगर आप देखेंगे ना, तो गोल्ड में आपको नेचुरली सिंस डॉलर्स वगैरह के जो रेट होते हैं, उससे आपको एक तरह से फायदा मिलता है। तो मतलब ऐसा है कि आप इंडिया में प्रोडक्ट बनाइए और उसको मतलब दुबई में जाके सेल कीजिए, तो उससे बेसिकली आपको कॉस्ट आर्बिट्राज भी होता है। तो ये चीज़ आपको मेथड जो है आपका स्काई गोल्ड भी यूज़ करता है। सो ये कंपनी भी अभी कोशिश कर रही है कि हम लोग दुबई में जाके वहाँ पे एक्सपांड करें, और अभी आई थिंक कुछ ये लोग एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ पे अपने जो डिजाइन वगैरह होंगे उसको शो करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ से वो लोग जो क्लाइंट्स होते हैं, मतलब जो इनके रिटेलर्स होंगे, उनसे ऑर्डर्स वगैरह ले लेते हैं, है ना। सो दिस इज हाउ द कंपनी वर्क्स। और कंपनी जैसे स्काई गोल्ड ने भी एक सब्सिडरी अपनी लॉन्च की है वहाँ पे, इन द सेम मैनर कंपनी इज आल्सो सेइंग कि गोइंग फॉरवर्ड वी विल आल्सो ओपन अ ऑफिस इन दुबई। सो दिस वाज अबाउट देयर फाइनेंशियल्स मैंने बात कर ली, और बाकी ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। अब मार्जिन्स के क्वेश्चन पे ही वन मोर थिंग मैं आपको बताऊंगा, इसी से मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो अभी अगर आप देखेंगे ना इस कंपनी का, तो जस्ट लेट मी शो यू आल्सो। तो हेयर आई वांट टू शो यू टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वेंट्री को देखिए, इन्वेंट्री इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब सॉरी हाफ ईयर ऑन ईयर बड़ी हुई हमें दिखती है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर द इन्वेंट्री इंक्रीज? दैट इज एज सिंपल, एक तो आपका मार्क टू मार्केट गेन्स होता है, जो अभी आपके इन्वेंट्री में गोल्ड होते हैं वो बढ़ता है, तो उस पर उसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो जो इन्वेंट्री पे हमको जो दिखेगा वो आपका इन्फ्लेटेड दिखेगा, है ना। और दूसरा कारण होता है, सिंस जो इस कंपनी का जो आपके बी टू बी सेगमेंट्स होते हैं ना, आपको ये दिखेगा कि जितने भी हमारे बी टू सी प्लेयर्स हैं गोल्ड पूरे सेक्टर में, वहां पे आपको वॉल्यूम ग्रोथ उतना अच्छा नहीं दिखता है। आई थिंक डीपी आभूषण ने कुछ अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर्स रिपोर्ट किए थे, बट उसके अलावा जो बाकी कंपनीज है उन्होंने उतना अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर रिपोर्ट नहीं किया था। बट इन द केस ऑफ बी टू बी ज्वेलरी यू कैन सी क्लियरली कि जो वॉल्यूम ग्रोथ का भी नंबर है, जैसे इस कंपनी ने भी आई थिंक अराउंड 24 से 25% बोला है कि हमारा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, और अराउंड 35% जो है आपका वैल्यू ग्रोथ है। सो जो बी टू बी सेगमेंट है वहां पे आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिखता है। सो दैट इज द थिंग। अब अगर इसी में दूसरा चीज मैं आपको अगर बोलूं, तो इफ यू कैन सी द इनके जो रिसीवेबल्स का नंबर है वो भी आपको देखना चाहिए। अगर आप वो देखेंगे तो दैट यू कैन क्लियरली सी कि 170 करोड़ का जो इनका भी रिसीवेबल्स का नंबर है। नाउ रिसीवेबल्स को कैसे हम डेबिटर डे और पूरी जो वर्किंग कैपिटल होती है उससे कनेक्ट कर देता हूँ, और मैं मार्जिन से कैसे कनेक्ट करते हैं। अब आप सोचिए कि जो इनके हमने दिखाया अभी कि रिसीवेबल्स 170 करोड़ से, अब आप इसको रिसीवेबल्स बाई सेल्स निकालिए, सेल्स अराउंड आई थिंक 470 करोड़ था, और उसको आप एनुअलाइज बेसिस पे कीजिए, तो आपको अराउंड मिलेगा जो इनका टोटल नंबर ऑफ डेबिटर डेज होगा मिलेगा, वो आपको अराउंड 60 से 70 डेज के बीच में मिलेगा। नाउ इफ यू विल कंपेयर इट विद स्काई गोल्ड के कितना होता है उनका जो क्रेडिट साइकिल है रिलेटिवली इससे तो लीन है, तो वहाँ पे जो डेबिटर डेज होते हैं वो आपके 30 डेज के आसपास होते हैं। सो दिस कंपनी का जो डेटा डेज है वो ज़्यादा है। अब आप ये सोचिए, डेटा डेज है मतलब कहने का मतलब मुझे जो मेरे क्लाइंट्स है पैसा थोड़ा लेट दे रहे हैं, है ना। मैं नए नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, एक तो वो भी कारण है ना। मैं सिंस मुझे अपना बिजनेस को एक्सपांड करना है, सो आई विल ऑनबोर्ड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड आई विल गिव देम लेवरेज टू पे मनी टू मी एट अ इंटरवल ऑफ सर्टेन डेज। सो एक तो वो कारण है। अब आप ये सोचिए कि कोई भी कंपनी का अगर डेटा डेज ज़्यादा है, तो कहीं ना कोई तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेगा। सो जब वहां से जब आपका डेटा डेज ज़्यादा हो गया, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा, यू हैव टू टेक मोर क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स, एंड बैंक विल अकॉर्डिंगली चार्ज यू फाइनेंस कॉस्ट। उसके कारण जो आपका एबिटा से पैट पे है वहां पे आपका फाइनेंस कॉस्ट का नंबर बढ़ जाएगा, है ना, तो वो इम्पैक्ट होगा, तो कंपनी कहीं ना कहीं तो उसको रिकवर करेगी। सो अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो आपकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके जो मार्जिन होते हैं वहां पे ज्यादा लेता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन इस कंपनी का मार्जिन ज्यादा क्यों है, बिकॉज इस कंपनी का डेटा डेज ज्यादा है, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको मार्जिन प्रोफाइल में दिख जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप क्लियर हो गया है। सो ये चीज है, अभी ये है, और इसी के लिए अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ना, कंपनी को आगे ग्रो करना है, तो कंपनी कहती है कि अगर हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बैंक से जाके लोन लेंगे, और इसका थोड़ा सा इंपैक्ट आपको फाइनेंस कॉस्ट पे भी दिख सकता है। सो ये चीजें, बाकी मैंने इन्वेंट्री की बात कर ली। इसके अलावा अगर मैं आपको डेब्ट बाय इक्विटी की बात करूं, बट उसके डेब्ट बाय इक्विटी अभी इनका आई थिंक 1 के आसपास है, तो कंपनी कहती है थोड़ा सिंस इनको डेब्ट लेना पड़ सकता है अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वहां से डेब्ट बाय इक्विटी जो है 1.2 के बीच में रहेगी। नाउ यू शुड कनेक्ट दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू द केपेक्स, द होल केपेक्स गेम विद दिस कंपनी इज ट्राइंग टू प्ले। अभी ऐसे इस कंपनी का आप देखोगे ना, तो आई थिंक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका 750 केजीज का इनकी फैक्ट्री थी, तो वो बढ़ा के इन्होंने 1500 मतलब 1.5 टन के आसपास की है। नाउ व्हाट द कंपनी इज प्लानिंग कि यहाँ से अभी ये लोग जो अपना कैपेसिटी है उसको 2.5 टन के आसपास करना चाहते हैं, एंड द प्लांट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड दैट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस ज्वेलरी बाय दिस H2, है ना।
और बाकी जो उसका रैंप अप होना है बचा हुआ आपका एफवाई नेक्स्ट फाइनेंशियल में होगा। नाउ तो ये तो हो गया बात। अभी जो प्रेजेंट इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे ना, तो वो अराउंड आई थिंक 60 से 70% के बीच में है। सो देयर इज इनफ स्कोप की कंपनी को केपेक्स की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो ये हो गया। अभी मैं आपको डब्बा इक्विटी तो हो गई, और जो भी ये लोग अपना एसेट्स वगैरह बैंक से लेते हैं, उसका जो एसेट टर्नओवर होता है, मतलब कितने बार उस वर्किंग कैपिटल को रोटेट कर सकते हैं, तो अराउंड 4 से 5 टाइम्स होता है। सो ये सारी चीज हो गई। अभी हाँ, तो हम लोग नेचुरल हेजिंग की अपने बात कर ली, और केपेक्स का हो गया। ओके, सो ये हो गया हमारा। और अगर आप लोग कुछ और पॉइंट्स देखेंगे हम लोग इनके, तो ये तो सारी इन चीज़ों के बारे में बात थी। अब अगर हम लोग इसके गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करें, और जो या फिर जो कंपनी का पूरा ओवरऑल विजन है, तो अभी जैसे आप इस ईयर में देखोगे ना, तो H1 में तो ऑलरेडी इनका काफी अच्छा नंबर आया है। तो ओवरऑल अगर आप पूरे ईयरली बेसिस में बात करोगे, तो ये लोग जो रेवेन्यू का अपना ग्रोथ का गाइडेंस देते हैं, वो आई थिंक अराउंड 1100 से लेकर 1200 करोड़ के बीच में देते हैं, जो कि अगेन ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा नंबर है आपका। 80 से 100% के बीच में आएगा। एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब जो एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन पे देखते हैं ना आप, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका तो अभी आपको नंबर दिखेगा कि जो मार्जिन प्रोफाइल है ऑन एन एबिटा लेवल वो आपके आई थिंक 9% के आसपास आए हैं। तो वहाँ पे कंपनी कहता है कि आप मान के चलिए कि सिंस ये जो इन्वेंट्री गेन्स वाला चीज़ है वो तो हर बार होगा नहीं, है ना। बट अगेन सिंस इनका डायमंड में भी जा रहे हैं, तो वहाँ से भी मार्जिन बढ़ने के चांसेस है। तो अगेन वो हमें देखना है कि कैसे वो बिजनेस स्केल अप होता है इनका, है ना। सो उसके अकॉर्डिंग आप इनका मार्जिन जो है अभी जिन्होंने रेंज दिया है, वो आई थिंक अराउंड 8.5 से 9% के बीच में दिया है। सिमिलरली अगर आप इसके पैट को भी देखोगे ना, तो पैट मार्जिन इन्होंने कितना दिया है, 4.5 से 5% दिया है। सो आप इसको तो वही मानिए, मतलब 4.5 ले लीजिए। और अगर मैं इवन द हायर रेंज भी आप कर लेंगे ना, मतलब 1200 करोड़ भी मान लेता हूँ, तो इनका जो एक मतलब जो नेक्स्ट ईयर का अभी इस फाइनेंशियल ईयर का पैट आएगा, वो अराउंड 60 करोड़ के आसपास आएगा। तो उसके बेसिस पे अगर आप इनका फॉरवर्ड पी निकालोगे, तो वो तो सिंगल डिजिट में ही आएगा, और एट मैक्स लोअर डबल डिजिट में आएगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली तो वैल्यूएशन वाइज तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब जो इस कंपनी का रिस्क प्रोफाइल है ना, हमेशा अगर आपको वो देखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे इस तरह की कंपनीज में क्या होता है, आपने अभी देखा कंपनी के डेटा डेज ज्यादा है ना, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो स्ट्रेच हो रखी है। तो अगर वहां पे कुछ इंपैक्ट आएगा, तो वो वाला इशू हमें बहुत अच्छे से नोट करना है ना। तो ये चीजें, और बाकी केपेक्स जो लोग कर रहे हैं ना, इतना बड़ा केपेक्स हो रहा है, मतलब आपका कितना 1.5 से 2.5 हो रहा है, आई थिंक अराउंड 60-50% के ऊपर हो गया ना। तो उतना केपेक्स हो रहा है। तो द क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड कि केपेक्स तो आप कर रहे हो, उस केपेक्स की डिमांड है कि नहीं मार्केट में। सो द कंपनी इज वेरी होपफुल। और वैसे भी हम देख ही रहे हैं कि जो बाकी भी हमारे ज्वेलरी कंपनीज है, कितने सारे आप लोग के ये दुकान खोल रहे हैं, मतलब दुकान मतलब रिटेल शॉप्स खोल रहे हैं ना। और इवन द जो आपकी कल्याण ज्वेलर है, उसका ही मतलब 170 स्टोर्स खोलने का टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर का। और बाकी आपको एक्सपोर्ट डिमांड भी तो आपकी आ ही रही है वहां से। सो ये सारी चीजें। सो ये कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी है। बट अगेन अभी आप देखेंगे ना, तो स्काई गोल्ड से अगर आप इसको कंपेयर करूंगा मैं ओवरऑल, तो अभी ये कंपनी का कितना है, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी आप देख लीजिए। अगर मैं पूरा ही मान लेता हूँ, 100% भी मान लेता हूँ, तो 2.5 टन की कैपेसिटी है इनकी। और स्काई गोल्ड कितना करता है अभी, वो तो खुद ही बहुत ज्यादा करता है ना, 500-600 केजी से ऊपर करता है। तो वो जो इसका पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो स्काई गोल्ड कुछ फ्यू मंथ्स में कर देता है। तो वो आपको स्केल देखना पड़ेगा। तो कैसे कैसे कंपनी एग्जीक्यूट करता है, वो चीज हमें काफी नोट करना है। सो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, देखते हैं ये लोग कैसे एग्जीक्यूट करते रहते हैं। वन फाइनल पॉइंट ऑल्सो, जो एक और कंपनी अभी लिस्ट हुई थी, शांति गोल्ड इंटरनेशनल करके, तो ये जो कंपनी है वो भी अंधेरी बेस्ड कंपनी ही है ना। और उसके वो लोग भी सीजेड ज्वेलरी में ही काम करता है, मतलब आपकी क्यूबिक जरकोनिया वाला ज्वेलरी में काम करता है, मतलब कि आपकी लाइट वेट ज्वेलरी में काम करता है। बट जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, जो कंपनी ये भी कंपनी कहती है, वो मोर टुवर्ड्स ब्राइडल ज्वेलरी है ना। तो ये डिफरेंसेस है। और बाकी कंपनी कहता है कि उसके जो प्रोमोटर्स वगैरह हैं वो पूरे अलग है, पूरा मैनेजमेंट अलग है, डिजाइन वगैरह में डिफरेंसेस रहते हैं, मतलब सेम डिजाइन नहीं है। बट अगेन ये सारी चीजें हैं, ये सारे इशूज हैं। और हमने अपॉर्चुनिटी वाइज भी कंपनी को देख लिया। सो दिस वाज ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। काफी अच्छी कंपनी है, देखते हैं कैसा एग्जीक्यूशन रहता है और कैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं। वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस कंपनी।